हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चुबे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी गर्भ संस्कार के बारे में, मतलब मदर क्राफ्ट क्लिनिक्स के बारे में। मतलब क्या संस्कार देने होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने होने वाले बच्चे को। वेल, हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में अक्सर प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि आप अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छी केयर लो और आराम करो और कुछ बेसिक टिप्स करो जिससे आपको एक हेल्दी बच्चा होगा। सो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिफिक person, I would like to give you some tips. तो नंबर 1 टिप इज अपना एक हेल्दी रूटीन रखें जहाँ पे आप टाइम टू टाइम खाना खाएं। इसका क्या मतलब है? एवरी 2 आवरली यू शुड ईट समथिंग। वेल, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप हर 2 घंटे में रोटी सब्जी दाल चावल खाओ। सो क्या करना चाहिए? हमने हेल्दी खाना खाना चाहिए। मतलब कभी फ्रूट खा लिया, कभी कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कभी कुछ मिल्क ले लिया, या हेल्दी खाना जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड है। दिस इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, सुबह उठने के बाद आपने क्या करना चाहिए? वेल, हम सब ने, नाउ दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रेगनेंसी बट दिस इज फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, हम लोगों ने उठने के बाद इमीडिएटली अपना फ़ोन हाथ में नहीं लेना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर, बिकॉज वो जो उठने के बाद का जो समय होता है वो एक अपना खुद का मी टाइम होता है, राइट? जिससे आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को ला सकते हो। और आई वुड रिकमेंड कि आपने थोड़े कुछ बेसिक एक्सरसाइज करने चाहिए। जैसे अब प्रेगनेंसी में जो एक्सरसाइज करना है नहीं करना है, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टू पर्सन। अगर कोई हाई रिस्क है, शॉर्ट सर्विक्स है, तो हम बोलेंगे कि आप बहुत फिजिकल एक्सरसाइज मत करो। बट वॉट आर द एक्सरसाइजेस विच आर रिकमेंडेड फॉर मेंटल रिलैक्सेशन, राइट? मेंटल रिलैक्सेशन के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। एक्चुअली कहा जाता है ना प्राणायाम, प्राणा मीन्स लाइफ। सो ब्रीदिंग, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। इट इज ऑल्सो सेड दैट आपका जो ब्रीदिंग होता है, आपका जो ब्रेथ होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू योर मूड, राइट? सो आप जस्ट एक एक्सपीरियंस लीजिए, जब भी कभी आपका मूड कम हो, खराब हो, लो हो, तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट होगी, राइट? और आप जब भी कभी हैप्पी होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, मेंटली काम होंगे, तो आपकी ब्रीदिंग सटल होगी, सॉफ्ट होगी। हाउ टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस? आई विल जस्ट गिव यू वन टिप. Anulom Vilom is the best breathing exercise one can ever do, and it has got nothing like nothing to be followed except the only fact कि आप खाना खा के या चाय पी के इमीडिएटली मत करो। अगर आपने चाय पी है तो आधे घंटे बाद करो, अगर आपने लंच करा है तो 2 घंटे बाद करो उसको। हाउ टू डू इट? वेल, वी स्टार्ट विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जैसे ये देखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मैंने इंस्पिरेशन करा, आई हैव टेकन द ब्रेथ इन to the count of 5 arbitrarily. Okay, I'll just hold for some time. Right nostril se I will do exhalation, I will breathe out. Now I will increase the count to 7, to the count of 7. Okay, so the idea is inhale to the count of 5, maybe exhale to the count of 7. That is, exhalation should be more as compared to the inhalation. This is one thing. अगर मुझे बंद करना है तो अगेन आई विल एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड स्टॉप अनुलोम विलोम। दिस इज द थिंग। इसके क्या बेनिफिट्स है? नंबर 1, आपके हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होंगे, सो डेफिनेटली आपको बेबी को एक हैप्पी एनवायरनमेंट आप दे सकोगे। नंबर 2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजनेशन टू एवरी सेल इज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो आपको ऑक्सीजनेशन टू एवरी सेल जाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होगा, जिससे आपको एक हमेशा से एक ब्रेन को अच्छा ऑक्सीजनेशन मिला तो आपको पॉजिटिविटी रहेगा, आपको खुद को अच्छा लगेगा। दिस इज़ वन टिप। सेकेंड, आई वुड ऑल्सो से कि अक्सर हमें बहुत बार एंग्जाइटी होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के 9 months, एंड दिस एंग्जाइटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग 7th, 8th, 9th month when you are approaching your D date, that is the due date. क्या करना चाहिए? टिप्स नंबर 1, अगेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करोगे, और इफ यू आर डूइंग इट
फॉर क्वाइट सम टाइम, तो आपको लेबर टेबल पे भी काफ़ी उसका बेनिफिट होगा। जब हम लोग बोलते हैं कि पुश डाउन, तो यू कैन होल्ड योर ब्रेथ एंड देन अगेन यू कैन पुश डाउन द बेबी इन द डिलीवरी का प्रोसेस। दूसरा, आप जब भी आप एंटीनेटल विजिट्स के लिए अपने डॉक्टर्स के पास जाते हो तो खाली पेट ना जाए, बिकॉज अगर आप खाली पेट जाओगे तो फिर अगेन आपको एसिडिटी एंड नॉशिया ये सब होगा। सो दीज आर आई थिंक बेसिक गर्भ संस्कार tips as a gynecologist I would like to share with all my viewers out there. The very important thing is, don't think your doctor is giving too many medications. No, because a lot of evidence based medicine is practiced and बहुत सारा साइंस लगता है ये बोलने के लिए कि आपको कितना आयरन रिक्वायरमेंट पर डे है, कितना कैल्शियम रिक्वायरमेंट है, और वो हम अकॉर्डिंगली आपके लिए करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। थैंक यू।